नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। हिंदुस्तान की तारीख में आज़ादी के बाद कुछ ऐसे तारीख हैं जिसको भूलना संभव नहीं है और ना ही हम भुला सकते हैं। भला हम और आप 8 नवंबर 2016 को कैसे भूल सकते हैं? वो एटीएम के सामने लाइन में खड़ा होना, बैंक के चक्कर काटना, बैंक के बाहर लाइन में लंबी कतार में खड़े होना, वो कैसे भूल सकते हैं हम लोग? एक ऐसा तारीख है जिसे भुलाना संभव नहीं है और हर साल 8 नवंबर को हम उसे याद करते हैं। 8 नवंबर 2016 और आज 8 नवंबर 2021 है, यानी 5 साल बीत गए नोटबंदी के। नोटबंदी से क्या लाभ हुआ हमें, वो आप सब जानते हैं। नोटबंदी के फायदे गिनाए गए थे, वो भी आप सुनने हैं। नोटबंदी के बाद क्या क्या होगा बदलाव, ये भी आपने सुना था। लेकिन खैर, आज हम बात करेंगे नोटबंदी के 5 साल बाद अभी तक क्या बदला है, क्योंकि ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा था नोटबंदी को लेकर। नोटबंदी नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था मंदी करके, यानी नोट सिर्फ 500 और 1000 के नहीं बंद किए गए थे, बल्कि अर्थव्यवस्था को ही बंद कर दिया गया था। डीमोनेटाइजेशन इंग्लिश में था फर्स्ट नंबर पे और हिंदी में भी ट्रेंड था ये। तो खैर, ट्विटर पे लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दिया है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा ये चीज़ें आपको बताएंगे कि नोटबंदी के बाद 5 सालों में अभी तक क्या हुआ, जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए। लेकिन हमारी सरकार उसे अपनी पूर्ण सफलता के तौर पे देखती है। कुछ ऐसे फैसले हैं जिसको सरकार कहती है कि ये सबसे बड़े फैसले हैं जिसको हमने लिया है और लेने के लिए साहस होना चाहिए। लेकिन उस साहस के आगे उसका परिणाम क्या हुआ, उसका नुकसान क्या हुआ, ये सोचना शायद हमारे साहब भूल गए। साहब ने एक बात भी कही थी कि मुझे सिर्फ 50 दिन दे दीजिए मित्रों, 50 दिन। अगर 50 दिन बाद अगर रिजल्ट अच्छे नहीं हुए, काले धन वापस नहीं आए, आतंकवादी घटनाओं पे, आतंकवादी हमलों पे रोक नहीं लगी, तो आप किसी भी चौराहे पे बुला लेके, और मुझे आपको पता होगा उन्होंने क्या कहा था। खैर, ट्विटर की बात कर रहा था। ट्विटर को आपको बता दूं कि ट्विटर पे लोगों ने क्या कहा है आज। ये मोदी की नोटबंदी के समय की गई नौटंकी है। वहीं 50 दिन वाली बात पे ये पुनीत कुमार सिंह नाम के ट्विटर आईडी से लिखा जाता है। ये मोदी की नोटबंदी के समय की गई नौटंकी है। आप बताइए, नोटबंदी में मोदी बर्बाद हुए या देश बर्बाद हुआ? वैसे साहब नोटबंदी के बाद किसी चौराहे पे नहीं मिले, ये 5 साल बाद भी याद किया जा रहा है। उसके बाद लिखा है डीमोनेटाइजेशन डिजास्टर। उसके बाद इवान पिनोट लिखते हैं कि नोटबंदी अर्थतंत्र की बरसी। ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। नोटबंदी नहीं बल्कि अर्थतंत्र की बरसी है। और पीएम मोदी की नोटबंदी का लक्ष्य और उनकी ताजा स्थिति देश को बनाया मजबूर। बीजेपी आरएसएस क्रूरता देश कभी नहीं भूलेगी, यानी बीजेपी और आरएसएस की जो क्रूरता है उसे देश कभी नहीं भूलेगी। उसके बाद अगला है सलीम हफीज लिखते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा था कि नोटबंदी से डुप्लीकेट नोट खत्म हो जाएंगे, लेकिन आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार 200 रुपये की डुप्लीकेट नोट है में 151% की वृद्धि हुई है, जबकि 500 रुपये की फेक करेंसी में 37% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कहा गया था कि आतंकवादी घटनाओं पर लगाम लग जाएंगे, आपको जो डुप्लीकेट यानी नकली नोट जो होते हैं, नकली करेंसी होते हैं, उस पर रोक लग जाएंगी। वो चीज़ें हमारे सामने नहीं आएंगी, लेकिन आरबीआई के आंकड़े हैं कि उसमें बढ़ोतरी हुई है। आपने देखा था कि 2000 के नोट के जब चलन में शुरू हुआ, 500 के नोट के जब चलन शुरू हुए, तभी से नकली नोटों का कारोबार भी शुरू हो गया और बड़े भारी मात्रा में, या कह सकते हैं भारी एक कैश बरामद किए गए थे। वो तमाम खबरें आपके सामने थी। उसके बाद आते हैं डॉक्टर बिपिन यादव हैं, वो लिखते हैं, मोदी ने कहा था काले धन को सफ़ेद करेंगे। नोटबंदी के दौरान आपको लाइन में नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या दिखा। इन सब चोरों को आपका पैसा मोदी ने दे दिया। हम 15-20 उद्योगपतियों को अपनी कमाई का या अपनी खून पसीने की कमाई का पैसा नहीं देंगे। नोटबंदी अर्थतंत्र की बरसी है आज। इस तरीके से ट्विटर पे तमाम कमेंट्स आ रहे हैं। और एक और
ये भाटिया नाम के एक यूजर आईडी से लिखा है, प्रधानमंत्री रात के 8 बजे आकर देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का ऐलान कर देते हैं। जी हाँ, नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। उसके बाद प्रतीक सिंह नाम के एक ट्विटर आईडी से एक फोटो दैनिक भास्कर का शेयर किया गया है और उस पर लिखा है, भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, काला धन वापस क्यों नहीं आया, अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई, आतंकवाद पे चोट क्यों नहीं पहुंची, महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा। उसके बाद में उस तस्वीर में, दो दैनिक भास्कर का तस्वीर है, उसमें लिखा है, इतिहास में आज यानी 8 नवंबर 1.28 लाख करोड़ नोटबंदी की लागत, यानी नोटबंदी की जो लागत यानी उसके बाद जो नोट छपाई की गई थी, 61,000 करोड़ कारोबार को नुकसान, 35,000 करोड़ बैंकों को नुकसान, 17,000 करोड़ नई करेंसी छापने का खर्च, यानी आपने 15.41 यानी लाख करोड़ रुपए रद्दी कर दिए गए थे, यानी 15.44 है, इसमें एक दिया है, लाख करोड़ रुपए एकदम से एक झटके में रद्दी कर दिए गए। उसके बाद में सरकारी तर्क आता है कि ये होगा वो होगा। खैर, अब उन आंकड़ों पे हम बात कर लेते हैं कि जब नोटबंदी लगाया गया था तो क्या क्या वादे किए गए थे और क्या क्या कहा गया था। नोटबंदी के बाद कहा गया कि हमारा जो डिजिटल इंडिया है उसमें विकास होगा, कैशलेस इंडिया बन जाएगा, यानी कैशलेस हो जाएंगे हम, बिल्कुल ही कैशलेस हो जाएंगे। कहीं भी आपको लेन देन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कैश नहीं भी है, आपके अकाउंट में बैलेंस है तो आप अपना काम कर सकते हैं, आप उस बैलेंस से अपना काम कर सकते हैं। ये कैशलेस इंडिया बनाया गया, लेकिन ये झूठ है, क्योंकि कैशलेस इंडिया नहीं बना, क्योंकि नोटबंदी के बाद सबसे ज़्यादा नोट लेन देन या नकदी लेन देन में बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े मैं आपको बताऊं, भारतीय रिजर्व बैंक का ये आंकड़ा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े के हिसाब 4 नवंबर 2016 को 17.74 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन में थे। गौर से सुनिएगा, 4 नवंबर 2016 को 17.74 लाख करोड़ रुपए नोट के चलन में थे। 29 अक्टूबर 2021 को बढ़कर 29.17 लाख करोड़ रुपए हो गए। अब सोचिए, नोट जो बाहर चलन में थे 4 नवंबर यानी नोटबंदी से मात्र 4 दिन पहले 17.74 करोड़ नोट चलन में थे, जो 2021 में अक्टूबर माह में 29.17 लाख करोड़ हो गए। आरबीआई के मुताबिक 30 अक्टूबर 2020 तक चलन में नोटों का मूल्य 26.88 लाख करोड़ रुपए था, जो 29 अक्टूबर 2021 तक इसमें 2,28,963 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, यानी बढ़ोतरी हुई है। तो कैशलेस कहाँ हुए हम? कैशलेस हुए क्योंकि अभी भी नोट के ही लेन देन में बढ़ोतरी हो रही है। उसके बाद आते हैं, वहीं सालाना आधार पर 30 अक्टूबर 2020 को इसमें 4,57,059 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई, और इससे एक साल पहले नवंबर में 2019 में 2,84,451 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। ये सब आंकड़े आपको मैं नहीं बल्कि आरबीआई के आंकड़े बता रहे हैं, यानी क्रमशः 16.8% और 7.2% की वृद्धि हुई थी मात्र 2019-20 में। इसमें क्रमशः 14.7% और 6.6% की वृद्धि देखी गई। 5 साल बाद नोटबंदी के हो गए, और उसमें क्या हुआ? नोटबंदी के 5 साल बाद कैशलेस बन पाए हम, ये आंकड़े मैंने बता दिया आपको। 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे 8 नवंबर को। उसके बाद क्या होता है? काला धन वापस आता है और ना ही कैशलेस हम बन पाते हैं, यानी अगर कैशलेस होते तो 64% की वृद्धि नोटों के लेन देन में नहीं होती, पहली चीज। उसके बाद में रिजर्व बैंक में यह भी कहा गया था कि काले धन वापस आएंगे, और जो बाहर पैसे, स्विस बैंक का बात किया गया था, पनामा का, कई ऐसे जो बाहर बैंकों में हमारे देश के जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं उन्होंने पैसा जमा किया था, उनको बाहर वापस लाने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद कई लोग बाहर भाग गए। खैर वो अलग बात है। उसके बाद ये देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा था कि 2017 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताता है कि नोटबंदी के बाद चलन से बाहर किए गए 500 और 1000 रुपये के नोटों में से लगभग 99% सिस्टम में वापस लौट आए। रिपोर्ट के मुताबिक नोटों में 15.44 करोड़ में से
15.28 लाख करोड़ वापस आए थे। कुल अनुमानित आंकड़े का लगभग 99%, यानी 16,000 करोड़ रुपये बैंक यानी सिस्टम में वापस नहीं आए। आरबीआई के मुताबिक 1,000 रुपये के तकरीबन 8.9 करोड़ रुपये नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आए, यानी 1,000। अब सोचिए 16,000 करोड़ रुपये 16,000 करोड़ रुपये बैंक में वापस नहीं आते हैं, जबकि सरकारी दावा था कि सब कुछ वापस आ जाएंगे। तो ये थे आंकड़े आज के, जो नोटबंदी के बाद में कहा गया था कि ये चीज़ें होगी। अब लास्ट में चलते चलते बता दूं कि आखिर इन पैसों का क्या हुआ। जो 500 और 1,000 के जो नोट बंद कर दिए गए, अचानक हमारे प्रधान सेवक आते हैं और कहते हैं कि हम 1,000 और 500 के नोट बंद कर देते हैं। इन नोटों का क्या हुआ? कभी कभी इन नोटों को, ऐसा नहीं है कि इन नोटों को हम फिर से दूसरा नोट या दूसरा करेंसी के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि 2,000 और 200, 1,000 के नोट जो छपने शुरू हुए, ऐसा होता है कि जो नोट बंद कर दिए जाते हैं, जो नोट चलन से बंद कर दिया जाता है, बाहर कर दिए जाते हैं, उन नोटों को या तो फाड़ दिया जाता है, फाड़ के दूसरे किसी चीज़ की रिप्रोडक्शन में यूज किया जाता है। अब उसमें लिखा है कि आरबीआई ने 30 जून 2017 को जारी अपने एक आकलन में कहा था कि 500 और 1,000 के नोटों का कुल मूल्य आंकड़े इतने थे। यही आरबीआई नियमों के अनुसार ही इन नोटों को वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम के बाद उनका ब्रीफकेट सिस्टम के जरिए ब्रिक्स तैयार किया जाएगा। आरबीआई के मुताबिक जो पुराने नोट हैं, उन्होंने नोटों में करेंसी वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है, एक नियम है, उसमें उसके बाद इनको ब्रीफ करके उनका विघटन किया जाता है, उनको ख़त्म कर दिया जाता है, और उसके बाद से फिर से इसका रिक्रिएशन किया जाता है। खैर, ये रहा नोटबंदी पे। ना नोटबंदी पे आतंकवादी घटनाएं कम हुई, ना करप्शन में कमजोर कहीं से कमी आई, ना ही कहीं आपको ज़्यादा कैशलेस इंडिया दिखा होगा। लेकिन हाँ, एक थी बात है कि कारोबार नष्ट हो गए, लोग परेशान बहुत हुए, लोगों की जानें बहुत गई, लगभग 100 के करीब लोग मारे गए, लोग परेशान हो गए बैंकों के चक्कर काटते काटते एटीएम के सामने। खैर, ये 5 साल पूरा हुआ हमारा, जो हमारे मोदी जी के बहुत अच्छे फैसले हैं। अगर आप देख रहे हैं तो अपना भी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि नोटबंदी के 5 साल होने पर आप क्या सोचते हैं। और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।